बच्चों, आपके चैप्टर में लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। सेल की मुक्त ऊर्जा यानी फ्री एनर्जी, इसको गिब्स ऊर्जा भी बोलते हैं। गिब्स ऊर्जा तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। विद्युत वाहक बल में संबंध ये होता है डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर माइनस एन एफ ई। एन है सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ है फैराडे नियतांक और ई है सेल का विद्युत वाहक बल। और यदि हम मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करें, मानक के लिए हम ये 0 लगाते हैं, बराबर माइनस एन एफ ई नोट। तो उसके लिए ये सूत्र होगा। ये बस इतना ही है आपके सिलेबस में इस चैप्टर में। चैप्टर ख़त्म है। कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो एक न्यूमेरिकल तो इसी पे बताना है मुझे, इसी सूत्र पे, और 2 न्यूमेरिकल कोलराउस नियम पे बताने हैं। ये जो न्यूमेरिकल है जो बता रहा हूँ, ये 2019 में पूछा गया है, जो इस सूत्र पर है। क्वेश्चन है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, यानी ई नोट दे रखा है 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दे रखी है Zn S प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस तीर का निशान, फिर इसके बाद Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड, इसका मतलब जिंक धातु की इलेक्ट्रोड, और ये कॉपर आयन विलयन में, और ये जिंक आयन विलयन में, और ये कॉपर धातु की इलेक्ट्रोड। सॉलिड का मतलब यहाँ पे ये है। ये सेल अभिक्रिया है। तो इससे हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करना है। सेल का मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। एन क्या है? भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो सेल अभिक्रिया देखो 2 प्लस के चिन्ह है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये न्यूट्रल हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो आएगा -2 और 96,500 फैराडे कोस्टेंट का मान होता है 96,500 कूलम, और ई है 1.1 वोल्ट। तो गुणा भाग कर लेंगे तो ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यहाँ पे किलो जूल प्रति मोल में आ जाएगा। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं कोलराउस नियम पे, वो बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, NaCl, HCl, NaOAC के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m क्रमशः 126.4, 425.9 mm, 91.0 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो HOAC के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे पहले। लैम्डा इनफाइनाइट m, इसको बुक्स में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मतलब एक ही हैं। तो ये किस किस के लिए दे रखा है? NaCl, तो यहाँ लिखेंगे NaCl के लिए दे रखा है 126.4, लैम्डा इनफाइनाइट m HCl के लिए दे रखा है 425.9, और लैम्डा इनफाइनाइट m NaOAC, AC का मतलब है CS3COONA,
ये सोडियम एसीटेट है, इसके लिए दे रखा है 91.0 और मात्रक दे रखा है साइमन्स में, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सभी का। तो हमें ज्ञात करना है लैम्डा इनफाइनाइट HOAC यानी एसिटिक अम्ल का ये मोलर चालकता हमें अनंत सांद्रता पर ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोलरास नियम क्या है, कोलरास नियम ये कहता है किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है अनंत सांद्रता पर। तो इसको लिख सकते हैं हम ये प्लस ये करके, तो लिख सकते हैं हल में जब लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस बराबर कितना है 126.4 और नंबर 1 समीकरण। इसी तरह से लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस बराबर 425.9 और लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OAC माइनस बराबर 91.0। तो इस तरह से हमने इनको आयनों के रूप में लिख लिया मोलर चालकताओं को। अब हमें क्या चाहिए, HOAC ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OAC माइनस इसके बराबर होगा। तो यदि हम इन दोनों का योग प्राप्त कर लें तो वो इसकी मोलर चालकता हम ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों समीकरणों से ये योग हम ज्ञात कर लेंगे जोड़ के घटा के। जैसे देखेंगे पहली समीकरण में से यदि हम तीसरी समीकरण को घटा दें तो इससे ये कट जाएगा, और इसी तरह से पहली में से दूसरी को घटा दें तो ये वाला पद कट जाएगा। अब तो ये और ये बचेंगे, तो जिससे फिर हम ज्ञात वो मान उसका ज्ञात हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। जब घटाएंगे यहीं पे घटा देते हैं जिससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन, आप अलग से लिख के करना वैसे। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये इससे ये कट जाएगा तो आएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस बराबर, जब इसमें से ये घटेगा, ये माइनस है, ये वाला ज़्यादा है ये कम है, तो माइनस में बचेगा 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5, 5 में से 6 नहीं घट सकते, 15 में से 6 घटेंगे 9, यहाँ रह गया 1, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 299.5। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 4। अब ये देखो समीकरण नंबर 4, अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 भी बच रही है। तो समीकरण 3 में से यदि समीकरण 4 को हम घटा दें तो इसके ऊपर ही लिख लेंगे, समीकरण 4 आ गई। तो अभी हम लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 तो लिखी हुई है, समीकरण 3 को इसके ऊपर लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट Na लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ACO माइनस बराबर 91.0। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इससे देखो ये कट गया, तो क्या है हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ACO माइनस बराबर, ये जुड़ जाएंगे दोनों तो 0.5, 9 और 1 10, 9 9 18 1 19, 2 और 1 3, 390.5।
और ये दोनों किसका योग है, ये बराबर है, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट ACOH बराबर 390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा उत्तर आ गया। तो कोलराउस नियम का पहले अनुप्रयोग पे न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल कोलराउस नियम के दूसरे अनुप्रयोग पे है वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा जो हम ज्ञात करते हैं। एक एसिटिक अम्ल विलयन की मोलर चालकता जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। एक एसिटिक अम्ल विलयन की मोलर चालकता 39.05 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इस विलयन में एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो लैम्डा किसी सांद्रता पर एसिटिक अम्ल का दे रखा है 39.05 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें वियोजन की मात्रा इसकी निकालनी है क्या, और इसमें दे रखा है क्वेश्चन में साथ में दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस बराबर है 349.6 और लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO माइनस दे रखा है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों से क्या ज्ञात हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जोड़ देंगे 9 6 15 का 5 कहाँ से लगा 1 9 4 4 8 और ये 389.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसीलिए लिख देंगे अल्फा बराबर लैम्डा किसी भी सांद्रता पर CH3COH का, ये मोलर सांद्रता किसी भी सांद्रता पर है, और ये अनंत सांद्रता पर एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता है। मान लिख देंगे, ये कितना दे रखा है 39.05 बटे, ये हमारा आया है 389। कुछ मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में, एक मिनट देख लूँ मैं। ये है 349.6 और ये है 40.9। अच्छा हाँ, जोड़ने में गड़बड़ी होगी। 9 6 15 का 5 कहाँ से लगा 1 9 और 1 जब हासिल का जुड़ेगा तो यहाँ आएगा 10 और ये 4 4 8 और 1 9, तो 390.5 आएगा ये। तो ये है अनंत सांद्रता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 390.5। यहाँ 0.2 स्थान बाद है, 1 स्थान बाद है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी, ये एक बार ये पूरा कट जाएगा, ये 0 10 तो आया 1/10 यानी 0.1। ये वियोजन की मात्रा इतनी आ गई। और यदि इसको हम प्रतिशत में लिखें तो 0.1 का 100 गुणा 100 हो जाएगा, तो उससे कितना आएगा ये 10%। तो ये क्वेश्चन हल हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद अगला चैप्टर कल से शुरू करूँगा।